Hello friends, this is Dr. Ravi Sani. Our today's discussion is about mitochondria. Mitochondria, uh, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. Normally जो mitochondria है वो visible नहीं होते हैं, but after staining जो है they could be visible. The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर हैं वो बेसिकली जो सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जिनमें जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेल्स हैं सॉरी जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सेल्स। जैसे कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली एंजाइम प्रोडक्शन ही करती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस ही करती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दीज स्पेसिफिक फंक्शंस द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया माइट वेरी। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो सेल की एक्टिविटी पे जो था उस पर डिपेंड कर रहा था, उसी तरीके से जो उसका साइज है और शेप है वो भी डिफरेंट सेल्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर। एवरेज जो यहाँ पे 0.5 माइक्रोमीटर है और जो लेंथ है इट इज अराउंड 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. अगर यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखें तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन जो है वो इसको कवर करती हैं। दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। सो जो इनर मेम्ब्रेन है इट हैज वेरियस फोल्डिंग्स, जिससे कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टा। आउटर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग्स नहीं होते हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। फोल्डिंग्स इनर मेम्ब्रेन में होते हैं जिसे हम क्रिस्टा बोल रहे हैं। और जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे जो है एक फ्लूइड फिल होता है। उसी तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी एक फ्लूइड फिल होता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे दो कंपार्टमेंट बन गए। एक कंपार्टमेंट जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है और जो एक कंपार्टमेंट है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है। So the inner compartment is filled with a dense homogeneous substance that is called matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. यहाँ पे कोई फोल्डिंग्स नहीं होती है जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन जो है इसने बहुत सारे फोल्डिंग्स बनाए जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और इनका जो डायरेक्शन है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है, यानी जो इनर कंपार्टमेंट है उस तरफ। द क्रिस्टा इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। दोनों मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे यहाँ पे। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। एज वी ऑल नो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड powerhouses of the cell. The matrix also possesses a single circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosomes. मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है उसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर 70s राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द कंपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन।